ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि प्रेत शांति कैसे की जाती है। प्रेत प्रेत होते कौन हैं, सर्वप्रथम तो ये समझना जरूरी है। प्रेत ज़्यादातर वो व्यक्ति बनते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी दुर्घटना के कारण या खुदकुशी करने के कारण, जहर आदि खाने के कारण। जिन लोगों की अकाल मृत्यु जाती है ज़्यादातर प्रेत वो बनते हैं, या फिर वो लोग भी बनते हैं जो कि अपने किसी विशेष चीज़ के प्रति ज़्यादा मोह रखते हों, या जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने घर आदि से ज़्यादा मोह रखता है, या अपनी कोई प्रिय वस्तु है उससे ज़्यादा मोह रखता है, तो मरने के बाद वह प्रेत बनकर उसी के आसपास भटकता रहेगा। ऐसा आपने अनेकों बार देखा भी होगा कि घर में कुछ पूर्वज आदि धन संपदा को गाड़ के चले जाते थे और गाड़ धन संपदा को यहीं पर छोड़ जाते थे, तो वहाँ पर अक्सर सांप निकलता है। तो वह सांप भी प्रेत योनि का ही होता है, वह सांप उस पितर का होता है। क्यों? क्योंकि उस पूर्वज की हमेशा मन में ये लालसा रही कि मेरा अमोघ धन उस जगह पर गड़ा हुआ है। अंत समय में उसका उस धन के प्रति लालसा बहुत ज़्यादा थी, तो ईश्वर ने उसको उस धन के पास ही छोड़ दिया। प्रेत योनि से वो उस धन के पास सर्प बनकर रह गया, तो वह भी एक प्रेत योनि के समान ही है, क्योंकि वह भी भटक ही रहा है। या फिर अदृश्य रूप में उसके आसपास ही भ्रमण करता रहेगा प्रेत बनकर। तो ये प्रेत योनि के अंतर्गत आते हैं इस तरह की। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण प्रेत बनते हैं, या फिर कुछ आत्मा ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से उनका अंतिम समय आता है, तो स्वाभाविक रूप से वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु कुछ तांत्रिक उन्हें पकड़ लेते हैं, तो वो भी उन्हें अपने अनुसार चलाते हैं, वो भी प्रेत योनि में चले जाते हैं। अब जो इस तरह की जो ये प्रेत योनि के जो व्यक्ति होते हैं या स्त्रियां होती हैं, ये दिन पर दिन भटकते फिरते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहीं बैठे हुए हैं। तो ये ज़्यादातर तांत्रिकों के वंश में आ जाते हैं। तांत्रिक इनको पकड़ लेते हैं और तांत्रिक इनका मिसप्रयोग करते हैं, किसी के गलत के लिए, किसी को वंशीकरण करने के लिए, किसी से कोई काम निकलवाने के लिए। और या फिर ये प्रेत स्वयं भी किसी व्यक्ति को जकड़ लेते हैं, इसलिए कि इन्हें दिखता है कि भाई हमें अपना उद्धार कराना, हमें कुछ चीज़ खाने को प्राप्त नहीं, तो उस शरीर के माध्यम से न कुछ खाने को मिल जाता है, कुछ इन्हें प्राप्त हो जाता है। या फिर ये कह लीजिए कि ये अपना उसके जरिए अपना उद्धार कराने की कोशिश करते हैं। वो किसी भक्त साने के पास जाएगा, वहाँ से उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि प्रेत योनि में जो व्यक्ति अटक जाता है उसका काफ़ी समय तक उद्धार नहीं होता। अगर आपके भी परिजनों में ऐसी कोई अकाल मृत्यु हुई है तो आप उसका पिंडदान अवश्य कराएं। ध्यान से समझ लेना, यदि घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका पिंडदान अवश्य कराएं। वैसे तो प्रत्येक जो भी व्यक्ति परिवार में मरता है, चाहे वो बड़ा छोटा कोई भी हो, सभी का पिंडदान कराना चाहिए, लेकिन खासकर जो अकाल मृत्यु मरा हो उसका तो पिंडदान अवश्य 100% कराना चाहिए, ताकि वह उस योनि से मुक्त होकर आगे दूसरी योनि में चला जाए। अब बात आती है कि यदि आपको कहीं से पता लग गया कि मुझे प्रेत लगा हुआ है, महिला प्रेत है या पुरुष प्रेत है, उसके कारण आपके शरीर में मलिनता छाई हुई है, आपको नकारात्मक ऊर्जा छाई हुई है, आपके शरीर में शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है, शरीर से खून गिर रहा है, आपको मलिन सोपन आते हैं, गंदे सोपन आते हैं, आपका मन कामासक्त में ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, आपका शरीर उठ नहीं रहा, सारा दिन परेशान रहता है, शरीर पर जोर रहता है, आप चिल्लाते हो, आपको लग रहा है कि भाई प्रेत के लक्षण हैं, आपने कहीं से दिखा लिया, तो अब आप घर बैठे उपाय कैसे करें? तो उसके लिए मैं आपको सटीक और बिल्कुल सटीक 100% काम करने वाला एक कारगर उपाय बता रहा हूँ। इसको आप करो, 100% आप उस प्रेत से मुक्त हो जाओगे। आपको करना क्या है, एक गिलास जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल सभी जल में जितने भी नदियाँ होती हैं उन सब में सबसे ज़्यादा पवित्र गंगा जल होता है। स्वयं स्वर्गलोक से पधारी माँ गंगा जो पृथ्वी पर आई हुई, उसका जल अपने आप में ऑलरेडी सिद्ध होता है। गंगा जल लीजिए और उसके अंदर श्री हनुमान चालीसा का जाप पाठ करके पूरा पाठ करें, और पाठ करने के बाद उस जल में आप 3 बार फूंक मारें। इस प्रकार आपको
2 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर उसमें फूंक मारनी है। चाहे तो एक चौपाई पढ़कर फिर फूंक मारे, एक चौपाई पढ़कर फिर फूंक मारे, इस तरह भी आप मार सकते हो, या पूरी चालीसा पढ़कर भी आप फूंक मार सकते हो। 2 बार चालीसा पढ़कर आप फूंक मारें और वह प्रेतग्रस्त व्यक्ति को आप पिला दें। डिपेंड है कि जो व्यक्ति उस जल को अभिमंत्रित कर रहा है उसके अंदर कितनी पावर है। यदि आप कंटिन्यू हर रोज हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो आपके एक बार से ही वह प्रेत उस शरीर को तुरंत छोड़ देगा, उसका उद्धार हो जाएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा। और यदि आप कभी कभार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो 2-3 बार भी लग सकते हैं। और यदि आप कभी भी नहीं पढ़ते, खाली ऐसी स्थिति बनी आपके घर में कोई व्यक्ति को प्रेतग्रस्त व्यक्ति मिल गया और आपने उसके ऊपर प्रयोग किया, तो 2 से 3-4 दिन भी लग जाते हैं, उसको थोड़ा लंबे समय लग जाता है। तो आप उसको जल हर रोज पढ़कर देते रहें, सुबह शाम देते रहें, सुबह शाम, एक दवाई की तरह, और 3-4 दिन में वह ठीक हो जाएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध होती है, ऑलरेडी पहले से सिद्ध होती है, ये काम करती है। लेकिन दूसरा व्यक्ति के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये कम और ज़्यादा असर हो जाता है। जैसे कि मैं हनुमान चालीसा रोज जाप करता हूँ, रोज पढ़ते हैं, आप रोज पढ़ते हैं, तो पढ़ने से क्या होगा, आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। आपने एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़कर जिस भी व्यक्ति के ऊपर फूंक मार दी, जिसको भी जल पढ़कर दे दिया, वह एक बार में ही रोग मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ रहे हैं, आपको उसके अंदर आप उसकी जो पावर है वह आपके अंदर सबमिट हो चुकी है, आपके अंदर उसके अंदर एनर्जी उसके आपकी शरीर के अंदर है, वह आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध है, तो वह आपके मुख से निकली हुई बिल्कुल एकदम रामबाण की तरह कार्य करेगी। तो आप इस प्रयोग को कीजिए, चाहे महिला प्रेत हो, पुरुष प्रेत हो, इस तरीके से आपका प्रेत बंधन से 100% मुक्ति मिलेगी, 100% मुक्ति मिलेगी। ये सिद्ध प्रयोग है, इसको आप कीजिए और प्रेतग्रस्त जो भी व्यक्ति मिले उसका संकट का निवारण कीजिए। ये कार्य 100% करता है। आप निश्चित विश्वास के साथ हनुमान चालीसा के द्वारा इससे मुक्त हो सकते हो। सभी भक्तों को जय श्री राम।